ऐसा कहा। तब इंद्र पुनः वज्र उठा करके और युद्ध करने लगे। जब पुनः युद्ध के लिए उद्यत हुए तो उस वृत्तासुर ने देखा उस गदा में भगवान का दर्शन होने लगा, क्योंकि महर्षि दधीच ने इतनी तपस्या करी थी कि उनकी तपस्या के बल से उनके अस्थियों में भगवान स्वयं आकर समाविष्ट हो गए थे। इतना तप था। वज्र में भगवान का दर्शन करने लगा, और जब भगवान का दर्शन होने लगा उस राक्षस वृत्तासुर को, तो भगवान के हाथ जोड़ करके उस समरांगण में, युद्ध के मैदान में स्तुति करने लगा कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं 4 श्लोक में भगवान की स्तुति किया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, हे हरि, मेरा ये मन आपके चरण कमल में सदा का सदा लगा रहे, और आपके जो दास हैं उन दास के जो दास हैं, दासानुदास, आपके जो भक्त और आपके भक्त के जो भक्त हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर हो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपके दास का अनुदास बनना चाहता हूँ। मैं आपका भक्त तो नहीं बन सकता, आपके भक्त का तो भक्त बन सकता हूँ। यही मेरी इच्छा है, आप मुझे यही वरदान दे दो। मेरी वाणी, मेरी जितनी इंद्रियां हैं, ये सब आपके प्रति लगी रहे, आपकी सेवा में लगी रहे। प्रभु, मुझे कुछ चाहिए नहीं, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। मुझे ना इंद्र का पद चाहिए, मुझे स्वर्ग की आधिपत्ता नहीं चाहिए, ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, सार्वभौमाधिराज श्री भी नहीं चाहिए, मुझे रसातल की भी अधिपत्ति नहीं चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए। हे प्रभु, तो भगवान ने कहा मानो उस वज्र से क्या चाहिए? बोले प्रभु, समंजसत्वा विरह्य कांक्षे, आपके प्रति मेरी मति बनी रहे, विरह उसी प्रकार से हो, मेरा विरह आपके प्रति रहे कि प्रभु जहां भी देखूं आप ही दिखाई पड़ो, यही विरह मुझे चाहिए। और उदाहरण दिया, कैसा विरह चाहिए? बोले प्रभु, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। प्रभु, विरह कैसी चाहिए? भगवान के प्रति कैसी विरह होनी चाहिए? आज ये कह रहा है कि प्रभु कैसी विरह होनी चाहिए? जैसे पक्षी घोंसले में अंडा देता है, अंडा देने के बाद में उसके बच्चे नवजात शिशु छोटे छोटे होते हैं, पंख नहीं निकले होते हैं, और उनको भोजन कराने के लिए उस पक्षी के माता पिता, उस छोटे नवजात शिशु के माता पिता कहीं चले जाते हैं कुछ दाना चुगने के लिए, तो बेचारा उड़ सकता नहीं है वो, और यही सोचता है कि मेरे पिता कब आएंगे, मेरी माता कब आएंगे। ये जो विरह होता है माता पिता को प्राप्त करने की, वो विरह मुझे आपसे मिलने की इस तरह की विरह होनी चाहिए। और दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे गाय का बछड़ा, गाय चारण करने, गो चारण चली जाती है गाय चरने के लिए, तो उसका बछड़ा सोचता है कि मेरी माता कब आएंगी, मुझे भूख लगी है, मुझे मेरी क्षुधा की निवृत्ति जब वो आएंगी तब होगा, तो उन्हीं का चिंतन करता रहता है। ऐसी विरह मुझे चाहिए। और प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, जैसे एक प्रिया अपने प्रिय के प्रति, जैसे इसका उदाहरण देते हैं कि पहले पत्नी पड़ी नहीं रहती और पति चाहता परदेश, तो कहती आप कब आएंगे, तो लकीर खींच लेती। 1 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, जब 1 महीने में आना है तो 30 लकीर खींच कर चले जाते। बोले प्रतिदिन सुबह उठ करके एक लकीर मिटाते रहना, जिस दिन एक लकीर बचेगी ना उस दिन समझ लेना कि मैं आने वाला हूँ। जब अंतिम लकीर बचती है उस दिन उस पत्नी, उस प्रिया का ऐसा मन रहता कि आज मेरे स्वामी आएंगे। उसके अंदर जो विरह प्रथम दिन प्राप्त करने का पति को होता है, हे प्रभु वही विरह मुझे चाहिए कि आप उसी प्रकार से मेरे अंदर विरह भर दो कि आपको मैं प्राप्त करूं। प्रियम प्रियैव विश्रुतम विषण्णा,
हे कमल नेत्र, हे अरविंदाक्ष, आपको देखने के लिए ऐसी विरह मेरे अंदर हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भगवान की दिव्य उस राक्षस ने स्तुति किया, वृत्तासुर ने। तो इंद्र देखता रह गया कि अरे ऐसा दिव्य ज्ञान इसके अंदर कहां से आया। इंद्र ने कहा, उन्होंने कहा कि अब इंद्र मुझे मार दो इस वज्र से, मेरे ठाकुर मेरे ऊपर आएंगे, ये वज्र में समाये हैं और उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी, इससे अब मेरे ऊपर वध करो, मेरा वध करो। अब इंद्र लज्जित होकर के हाथ जोड़ लिया। इंद्र ने कहा, अरे दानव सिद्ध हो तुम, अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मतिरीदृशी। तुम्हारी जो इस प्रकार से बुद्धि है, तुम्हारी इस प्रकार से जो मति है, आप सिद्ध हो, परम सिद्ध हो। सिद्ध कहते किसे हैं? चावल चढ़ाने के बाद में उसकी इतनी प्रक्रिया होती है, आग में महाराज पानी गर्म होता है, कुल गर्म उसका हो जाता है, तब वो पक जाता है। हमारे यहाँ उसको कहते हैं अब चावल सिद्ध हो गया, भात बन गया। भात को संस्कृत में भक्त कहते हैं, और भक्त का मतलब भगवान का भक्त, और चावल भी भक्त हो। तो भक्त कैसे बनता है कोई? बोले इतना कष्ट जितना चावल झेला है आग पे चढ़ करके, कितना उसको आग की तपन हुई, पानी गर्म हुआ, तब वो जाकर के गीला हुआ अपने उस अवस्था को। पहले कैसा रहता है? चावल कड़ा कड़ा रहता है, पर पानी में चढ़ाने के बाद में वो गीला हो जाता है, नरम हो जाता है। बोले भगवान के भक्त कौन होते हैं? बोले जो बढ़िया से अहंकार में चलते हैं विमान, बस वो नहीं होते हैं। ये चावल जो था पहले कड़ा था, पर जब पानी आदि का संस्करण मिला अग्नि का, तो गल करके भात बन गया। बोले भगवान के भक्त बड़े ही विनम्र होते हैं, झुके से चलते हैं। जहां देखो भगवान के भक्त, भगवान के जिन पर कृपा होती, हाथ जोड़ते हैं, झुक के चलते हैं। जैसे देखो वृक्ष में जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, और फल नहीं रहते तो वो खड़े रहते हैं एकदम सीधा। बोले जो फल वाला है, जिसके अंदर कुछ है, वो झुका विनम्र विवेकी होता है। और जो तान कर सीना चलता है, मान लो महाराज अहंकार से भरा है। आज इंद्र कहते हैं कि अहो दानव सिद्धो से, तुम सिद्ध हो गए हो, अब मैं तुम्हें कैसे मारूं? पर मारना तो पड़ेगा, राक्षस होने के कारण और अपनी गद्दी बचाने के कारण, और भगवान का आदेश भी है। अब वज्र से प्रहार करते हैं तो वृत्तासुर का वध होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। तो प्रश्न किया कि इस प्रकार का ज्ञान इसके अंदर था, ये कौन है? पूर्व जन्म में कौन था? तो वृत्तासुर के पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। ये चित्र के अंगिरा चित्रकेतु नाम का राजा था, और इसकी कई पत्नियां थी, पुत्र नहीं था तो कई विवाह किया। एक विवाह किया तो एक पुत्र हुआ। इसको पुत्र हुआ तो इसकी माताओं ने सोचा कि इस पुत्र को मार देना चाहिए। उन्होंने जहर खिला करके मार दिया। क्यों? मुझे पुत्र नहीं तो इसको पुत्र क्यों मार दिया? ये बड़ा कष्ट में पड़ा। अब ये अंगिरा नाम के ब्राह्मण थे, उन्हीं की कृपा से हुआ था। तो उनसे कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं माना। तो अंगिरा ने आह्वान किया, तो वो जो आत्मा थी वो ऊपर आ गया। ये दौड़ा पकड़ने के लिए, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। अब ये चित्रकेतु राजा पकड़ने दौड़ा, उसने डांट दिया, अरे दूर रहो मुझसे, कौन पुत्र? कहाँ पुत्र? किस जन्म के पुत्र? अरे जाने कितनी बार कितना जन्म मैंने लिया है, तुम मेरे पिता बने हो, मैं तेरा पिता बना हूं। कितने किस जन्म के पुत्र? अरे मेरे एक माता पिता नहीं, मात्र पितृ सहस्राणि पुत्र दारा सतानि च। अरे मेरे हजारों माता पिता थे, किस जन्म की बात कर रहे हो? अब तो इसको अद्भुत ज्ञान हो गया, अरे ये तो मेरा पुत्र है नहीं। ऐसा मैं, इसका मतलब कि इसी प्रकार से हम लोग भटकते रहते हैं। अब छोड़ दिया, पुत्र का वियोग घटा और संपूर्ण राज्य का परित्याग करके जंगल में भजन के लिए गया। और जब जंगल में भजन करने के लिए गया तो वहां पर भगवान का जो भजन कर रहा है। एक दिन यही भगवान का भजन कर रहा था, ब्राह्मण आए और एक दिन भजन करते करते एक दिन अपने और राजा की स्थिति में ये पहुंच गया एक जंगल में, जहां पर भगवान पार्वती और भगवती पार्वती और शंकर जी बैठे थे। देखा तो क्रोध में आ गया। भगवान अपने एकांत में अपने प्रिया के साथ बैठे थे। भगवती ने कहा कि अच्छी बात नहीं है, और वहीं पर श्राप दे दिया।
तो श्राप देने के बाद ये राक्षस बन गया। और ऐसा राक्षस जब बना तो इसके अंदर पूर्व ज्ञान वैसे का वैसे स्थायी था, स्थायी ज्ञान था। आज उसी ज्ञान के बल पर इसने भगवान की स्तुति किया है। ऐसा उपदेश ऐसा वृत्तासुर के पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। और फिर आगे एक दिव्य अद्भुत चरित्र आता है, गजेंद्र मोक्ष। ये गजेंद्र भी एक त्रिकूट नाम का बहुत बड़ा पहाड़ है, चारों तरफ इसके नदियां हैं, झरने हैं, अच्छे अच्छे पुष्प लगे हैं। इसके अंदर इस हाथी के एक हाथी है, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल अकेले हैं, अनेकों रानियां हैं, पुत्र पौत्रादि। इसका एक बढ़िया अपना परिवार है, आनंद से उस जंगल में रहता है। एक दिन ये निकला जंगल से, बहुत गर्मी थी तो सरोवर में प्रवेश कर गया। सरोवर में जाकर के इसने खूब स्नान किया, अपने सूंड से जल को गुब्बारा के रूप में फेंक करके अपनी पत्नियों के ऊपर, हथनियों के ऊपर और सबके ऊपर जल को फेंक करके स्नान कर रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। और उसी में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह रहता था। उसने जाकर के 10,000 हाथी का बल इसमें था, ऐसे गज के पैर को पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया, ये बहुत छुड़ाने को कोशिश किया, 1000 हाथियों का बल। अब तो इसको घमंड भी था, अभिमान था, तो अपना इतना जोर लगाया कि छुड़ा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो भी ग्राह जलीय जंतु है, जल में बहुत बलिष्ठ है, बहुत बलशाली है। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पा रहा है, थक गया। तो इनकी पत्नियों ने भी खूब सूंड में सूंड बजाकर निकालने का प्रयास किया, फिर भी नहीं निकल पाई। सब परिवार वाले थक गए, जितनी स्त्रियां थीं सब बाहर आ गई, बाहर से देख रही हैं। और आज इस हाथी और ग्राह के मध्य में युद्ध होता है। कभी ये हाथी उसको पिछाड़ करके उस ग्राह को, मगरमच्छ को किनारे लाता है, तो कभी वो मगरमच्छ ग्राह खींच करके हाथी को जल के भीतर ले जाता है। बहुत देर तक युद्ध चलता था, 4 प्रहर, मतलब 4 प्रहर युद्ध में सुबह प्रारंभ हुआ और शाम हो गई। 4 प्रहर युद्ध भयो, 4 प्रहर युद्ध भवा। और अब जीत नहीं सक रहा है, जीत नहीं पा रहा है, क्या किया, परेशान हो गया। अब जब कोई उपाय नहीं चला तो क्या किया जाए, अब भगवान का स्मरण हो आया। जब इसके अंदर जितने बल थे सबका उपयोग कर लिया, घमंड दूर हुआ, पौरुष नहीं काम कर रहा है, तो भगवान ही याद आते हैं। इसलिए कुंती जी ने कहा कि मुझे दुख बना रहे आपकी, सदा आपका स्मरण तो रहेगा कम से कम। आज जब इसके अंदर बल खत्म हो गया, क्षीण हो गया, तो भगवान का स्मरण करने लगा। पर बहुत चतुरता से भगवान का स्मरण कर रहा है। इतनी स्तुति किया भगवान की, पर किसी देवता का किसी का नाम नहीं लिया। और सभी देवता, ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं, इंद्र भी अपने हाथी पर बैठ करके देख रहे हैं कि मेरा नाम ले तो जा करके बचा लूं। ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं, जितने देवता हैं सब सोच रहे हैं कि जब मेरा नाम लेगा स्तुति करते हुए तो मैं जाकर के बचा लूंगा। पर नाम नहीं ले रहा है गज, और भगवान की स्तुति कर रहा है। क्या? नमो ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकम् पुरुषाय विबीजाय परेशाय विधीमहि। ओम नमो भगवते, भगवान को प्रणाम है। किस भगवान को नाम नहीं ले रहा है? कह रहा कि जिससे यह जगत चित अचित रूप में है, जिससे ये जगत की उत्पत्ति होती है, ये जगत चित और अचित रूप में भाषित होता है, प्रकाशित होता है। जितने देवता हैं सब इसमें रहते हैं, कुछ ना कुछ सबका योगदान है, इसलिए तब भी कोई नहीं उठा। उसने कहा ये जगत जिसमें है, ये जगत जिसमें रहता है, जो इसमें है, बहुत दिव्य स्तुति किया। ओम नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। हे प्रभु, जो इस जगत के कारण हैं उनको प्रणाम है, अद्भुत कारण है जो उनको प्रणाम है, पर नाम नहीं ले रहा है। सभी देवता सोच रहे हैं क्यों नहीं नाम ले रहा है, इतनी देर से स्तुति कर रहा है। अब रक्त बह रहा है, पैर से खून बह रहा है, पूरा सरोवर जो था वो खून से लाल हो गया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ऐसे निर्विशेष भगवान का की स्तुति किया, किसी का नाम नहीं लिया। और ब्रह्मादयो विविध लिंग विधा विमाना, ब्रह्मादि देवता अनेक रूप परिवर्तित करके सब खड़े हैं कि मेरा नाम ले, लेकिन नहीं ले रहा है। भगवान ने कहा जब कोई भी नाम नहीं लेता है, ऐसे स्तुति करता है बिना नाम की, तो वो स्तुति मेरी हो जाती है।
भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने अपने गरुड़ पर बैठ सवार हुए और वहां से सवार होकर गरुड़ से चले। जिस गरुड़ के पुंग से सामत ध्वनि निकलती है, ऐसे छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमानस, बैठ करके गरुड़ पर जब चले तो भगवती लक्ष्मी ने सोचा भगवान इतनी जल्दी जा कहां रहे हैं, लाओ देखते हैं। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे स्वामी तो एक हाथी के ऊपर कृपा करने जा रहे हैं, गज के ऊपर कृपा करने जा रहे हैं, तो मुझे भी चलना चाहिए। तो भगवती लक्ष्मी जी कमल का रूप धारण करके उसी सरोवर में आ गई और इधर गरुड़ पर आते हुए भगवान को गज ने देखा। जब गज ने देखा भगवान की अद्भुत रूप, भगवान के पीतांबर फहरा रहे हैं, दिव्य माधुरी अनुपम सूरत है भगवान की। गज निरख्यो लहरान बसन की, भगवान के पीतांबर बसन माने पीतांबर भगवान के फहरा रहे हैं। अब भगवान को देखा तो भूल गया। क्या भूल गया? मेरे पैर को कोई ग्राह पकड़ा है, जो कष्ट दर्द हो रहा था वो भूल गया और देखने लगा भगवान की अद्भुत मूर्ति सूरत को देखने लगा। गज निरख्यो फहरान बसन की, भूल गयो ललकी लख्यो मुख कमल बिलोकनी, भूल गयो गजग्राह गशन की। भूल गया कि मेरे पैर को कोई पकड़ा है, भगवान के मुख कमल का ध्यान करने लगा। और जब देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं तो उस स्तुति में उस गज ने जोड़ दिया। क्या जोड़ा? नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे अखिल गुरु भगवान नारायण, आपको प्रणाम है। और उस सुन से देखा सामने कमल है, वो लक्ष्मी जी आई थी भगवान को खुश करने के लिए। सूंड से उस कमल को उठाया और उठा करके भगवान की तरफ दिखा करके कहा, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान को समर्पित किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान आकर के सीधा सबसे पहले उस मगरमच्छ को अपने चक्र का स्वर्ण करके चक्र से उस मगरमच्छ के उस गले को विदीर्ण किया है। सग्राह मास सरसा कृपयोज्जहार, कृपा करके भगवान ने उस ग्राह को मुक्त किया है। और उस ग्राह जब ग्राह मरा तो उसमें से एक दिव्य रूप में एक व्यक्ति प्रकट हुआ, भगवान की स्तुति करके चला गया। और इधर गज जो था उसके पैर छूट गए। किसी ने कहा, प्रभु आपने ये क्या किया? क्या? बड़ी इतनी देर से गज स्तुति कर रहा था आपका, और आप आकर के सबसे पहले उस ग्राह को मुक्त किया, अपने धाम को भेज दिया उसका वध करके। भगवान ने कहा, देखो भैया, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ ले उसको मैं पहले तार देता हूँ। मेरा भक्त गज है, इसके चरण को इस ग्राह ने पकड़ रखा था, इसलिए इसको पहले मैंने मुक्त कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब किसने पूछा कि ये कौन था, इसके पूर्व जन्म की कथा? तो कहे, भैया ये हूहू नाम का गंधर्व था जो ग्राह के रूप में था, ये मगरमच्छ के रूप में था। अब ये हूहू हाहा जो होते हैं हंसाने का काम करते हैं। इंद्रलोक में स्वर्ग में एक दिन जल में स्नान कर रहे थे देवल ऋषि। ये जाकर के देवल ऋषि के अंदर जल ही में जाकर के पकड़ लिए पैर, और पैर जैसे ही पकड़ा तो उनको सोच लगी कौन आ गया, कौन पकड़ लिया मेरा पैर, कहीं ग्राहक तो नहीं, कहीं ग्राह तो नहीं आ गया, कहीं मगरमच्छ तो नहीं आ गया। पर ये हा हंसता हुआ निकला, हंसाने के लिए इसने पकड़ा था। तो देवल ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम इस मगरमच्छ जैसा कार्य करते हो, ग्राह बन जाओ। अब ये रोने लगा, तो क्या करें? बोली यही कार्य करते रहना, पैर पकड़ते रहना, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, अपने धाम को भेजेंगे। आज भगवान ने यहाँ कृपा किया। और ये जो गज था, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, बहुत अच्छा राजा था। अपने घर का परित्याग करके जंगल में गया, तपस्या करने लगा। एक दिन तपस्या कर रहा था तो अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ में आए। ये उठ करके भगवान के भजन में मस्त उठ करके स्वागत नहीं किया। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, रे बैठा था मैं आया तो मेरा स्वागत नहीं किया, उठ करके कम से कम ना जल तो आज पूछना, राजा था कम से कम नहीं तो होता, प्रणाम तो करता। अरे हाथी के जैसा बैठा रह गया, जा हाथी बन जा। आज वही हाथी बन गया। भगवान ने दोनों के ऊपर कृपा किया।
और फिर आगे एक दिव्य समुद्र मंथन की कथा आती है। दिव्य समुद्र मंथन की कथा कैसी है? एक बार इंद्र अपने जितने भी थे साथ में नौकर जाकर सबके साथ में इंद्र लोग से स्वर्ग से बढ़िया से नाच गाना हो गया था, आनंद से आ रहे थे अपने हाथी पर बैठ करके गाजे बाजे के साथ में। तो सामने से महात्मा दुर्वासा जी आ रहे थे, इधर से इंद्र अपने सेनाओं के साथ में बढ़िया से आनंद के साथ में ढोल नगाड़े से बजते बजाते हुए सब आनंद से जा रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा देखो भाई इंद्र आ रहे हैं, इनका कुछ स्वागत करना चाहिए। तो दुर्वासा जी की माला पहने थे, माला उठा करके इंद्र के गले में डाल दिया, इंद्र का स्वागत किया। पर देखते ही देखते दुर्वासा जी वहीं खड़े थे, इंद्र ने अपनी गले से माला निकाला, अरे उच्छिष्ट मुझे पहना दिए, निकाल करके माला अपने हाथी के गले पे ऊपर डाल दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आया, अरे तू श्री लक्ष्मी आदि के मद में ऐसा मदान हो रहा है कि एक दी हुई माला को नहीं धारण कर रहा है। भैया कभी भी माला कोई कुछ भी उपहार दे तो उसको कुछ देर धारण करना चाहिए। क्रोध में आए दुर्वासा जी ने कहा, जा तू श्रीहीन हो जा, निश्री काश्चाभमस्तत्र नेसुर इज्यादया क्रिया। वो उसी तरह उसी समय से इंद्र निश्री होने लगे, श्री से वंचित होने लगे। अब इनके बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जितने भी इनके शत्रु थे दैत्य वो बढ़ने लगे। इस दिन सबने इंद्र लोग पर कब्जा कर लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे उनके पास भी जितनी संपत्ति थी सब खत्म होने लगी। श्री से हीन इंद्र की ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ नहीं बचा। भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, अब एक समुद्र का मंथन करो, यही उपाय और कोई उपाय नहीं है। बोले इतने बड़े समुद्र का मंथन हम कैसे अकेले कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा अपने भाइयों को दैत्यों को भी मिला लो, तुम सब देवता वो दैत्य मिलकर के सब बढ़िया से और मंथन करो। तो इन्होंने कहा वो मेरे शत्रु हैं, उनसे कैसे मैं संधि कर लूं? भगवान ने एक बढ़िया उपाय बताया। देखो भैया अगर अपना काम हो तो शत्रु से भी संधि करनी पड़ती है। उदाहरण दिया कैसे? वैसे देखो अहिमूषकवत देवा रथस्य पदवीं गतैहि। अहिमूषक मतलब अहि माने सर्प, मूषक माने मूषक। तो कैसा उदाहरण है? बोले एक बार एक सांप एक पिटारी में फंसा था। अब पिटारी में वो फंसा था बेचारा बंगाली के, तब तक एक चूहा निकला। उसने सांप ने कहा मूस भाई क्या? बोले जैसे कहा मूस भाई। तो उसने सुना कि आज सांप मुझे मूस भाई क्यों कह रहा है, इसका तो मैं शिकार हूं, ये मुझे आज भाई कह करके बुला रहा है। बोले कोई बात नहीं, देखो भैया एक काम करो, इस पिटारी को आप काट दो और मैं बाहर निकल जाऊं, हमारी तुम्हारी तो पुरानी दोस्ती है। तो चूहे ने कहा हाँ मैं पिटारी काट दूं, आप बाहर आकर मुझे खा लो। आपका मैं भोजन नहीं, देखो आप उपकार करोगे प्रत्युपकार मैं करूंगा। मैं आप उपकार करोगे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप इस पिटारी को काट दो मैं बाहर आ जाऊं, मैं आपको नहीं खाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। चूहे ने कहा भाई ठीक है। अब चूहा पिटारी काट दिया अपने दांत से, और जैसे काटा तो सांप उस पिटारी से निकला और फंड गाड़ करके चूहे को अपने गले में दबा लिया। उसने कहा भैया आप तो कह रहे थे कि आप नहीं खाएंगे और आपने तो मुझे गले में दबा लिया। बुढ़ी तभी तक तो आप मित्र थे हमारे और भाई थे, जब तक मैं बाहर नहीं आया। अब बाहर आ गया तो आप मेरे भोजन हो गए। देखो भाई बहुत दिन से भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि अब भोजन भी मिल गया, क्यों छोड़ा जाए। भगवान ने कहा बस यही नियम अपनाओ, जाओ और अपने दैत्यों से अपने भाइयों से मित्रता करो और समुद्र मंथन करो, जो अच्छा निकलेगा व्यवस्था करके आप ले लेना और दोनों लोग बंटवारा कर लेना। जा करके भैया देवताओं ने दैत्यों से जब ऐसी बात कही, दैत्यों ने कहा कि हम क्यों करेंगे? बोले नहीं बराबर बराबर हम लोग बांट लेंगे जो समुद्र मंथन से निकलेगा। 14 रत्न निकला था। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा था जाओ मंदराचल को लाओ, मंदराचल को बढ़िया से मथने का साधन बनाओ और वासुकी नाग जो है उसको लाओ, लपेटो, उससे रस्सी बनाओ, लपेट करके और फिर जा करके समुद्र मंथन करो। सब मिल गए और सब मिल करके जा गए और वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग से कहा कि चलो अब मुझे
आप रस्सी के रूप में आपका उपयोग करना है। वासुकी ने कहा मेरा क्या फायदा? उन्होंने कहा भाई अमृत निकलेगा तो आप भी पी लेना, थोड़ा सा अमर हो जाओगे। वासुकी ने कहा ठीक है। सब जाकर के बहुत बड़ा विशाल घनघोर उस मंदराचल पर्वत को उठाने का प्रयास किया, उठा नहीं पा रहे। सब एक तरफ लग गए और एक तरफ लग करके उठाने लगे। उठाए थोड़ा सा और थोड़ा सा एक ने ढील दिया, सबने ढील दिया तो सब गिरे धड़ धड़ धड़। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पीठ टूट गए, किसी के पैर टूट गए और सब रोने लगे। ऐसा लिखा है महाराज, सबके तांस तथा भग्न मनसो भग्न बाहु रुकंधरान। किसी के कंधे टूटे, किसी के हाथ टूट गए और सब गिर गए। सबका मन खिन्न हो गया, हम नहीं उठा पाएंगे। तो भगवान वहां पर आए। भगवान ने अपनी माधुरी दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, अपनी इच्छा से सबको पुनः जीवित कर दिया। कुछ तो मर ही गए थे, मरे हुए को जीवित किया और जितने हाथ पैर सबके टूट गए थे उसको भगवान ने पुनः उनको उसी तरह से उनका हाथ पैर बनाया, सब अच्छे हो गए। इच्छया जीवयामास निर्जरान निर्वृणान्य था। सब बढ़िया से हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए। और भगवान ने कहा तुम सब इतने मिलकर के नहीं उठा पा रहे हो, देखो मैं उठाकर दिखाता हूं। तो भगवान ने अपने एक ही हाथ से उस पूरे मंदराचल को उठाया और उठा करके भगवान गरुड़ पर सवार हो गए और बोले कहां रखना है? समुद्र के किनारे। ले जाकर के भगवान समुद्र के किनारे रख दिए। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते ने के लीलाया। जैसे कोई छोटा सा बालक गेंद को उठा ले हंसते हंसते खेलते खेलते खेलने के लिए, उसी तरह से भगवान ने लीला पूर्वक उस मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के समुद्र के किनारे रखा। अब सब समुद्र में जब जाकर के रखा, वासुकी नाग को लपेटा। अब जब वासुकी नाग को लपेटा है महाराज, तो भगवान ने पहले ही जुगाड़ बताया। भगवान ने कहा देखो पहले ही तुम लोग जाकर के मुख की तरफ लग जाना और कहना कि हम सब मुख की तरफ हैं, लगेंगे आप पूंछ की तरफ लगो। दैत्यों से कहना। और वैसे किया, जब दैत्य से कहा देवताओं ने आप पूंछ की तरफ लगो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बड़े बाप के बड़े पुत्र हैं और हम पूंछ की तरफ क्यों लगे? क्योंकि पूंछ अमंगल का सूचक होता है। हम पूंछ का ग्रहण नहीं करेंगे। न गृह्णामो वयम पुच्छम अहेर अंगम अमंगलम। इस सांप का पूंछ अमंगल है और हम नहीं जाएंगे पूंछ पकड़ने के लिए, हम मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा था जैसे कहेंगे कि हम मुख की तरफ लगेंगे, तुम सब दौड़ करके पूंछ पकड़ लेना। और सभी देवता दौड़ करके कहे ठीक है कोई बात नहीं है। देवता सब पूंछ पकड़े और दैत्यों को भेज दिया मुख की तरफ। अब तो जब मुख की तरफ भेज दिया और रगड़ना प्रारंभ किए, तो मुख से उस सांप के अग्नि के समान वो जहर विष निकलना शुरू हो गया। सब जलने लगे, परेशान हो गए। अब सोचते हैं कि पूंछ की तरफ लगते तो अच्छा होता, पर उसके पहले जब सबने मथना चाहा तो मथ ही नहीं पा रहे। मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया। कछुए का अवतार धारण करके भगवान नीचे जा करके मंदराचल के स्थगित हुए और उसको अपने पीठ पर रखा। इस तरह भगवान का एक अवतार कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की। भगवान के पीठ में बहुत दिन से खुजली हो रही थी। भगवान ने कहा कि इसी समय अपनी खुजलाहट को मिटा लेता हूँ। और अब ये सब फिर मत भी नहीं पा रहे हैं, इधर उधर लुढ़क रहा है पहाड़। कच्छप अवतार में भगवान कच्छप अपने पीठ पर तो रखे हैं। अब भगवान ने एक अवतार और धारण किया, अजित का अवतार। भगवान अजित का अवतार धारण करके ऊपर से रोके हैं उस पर्वत को। तब ये दोनों तरफ से दैत्य और राक्षस बढ़िया से मंथन करना प्रारंभ किए। भगवान उसको रोके हैं और ये मंथन कर रहे हैं। जब मंथन करने लगे तो हालाहल विष प्रकट हो गया। उस विष से त्रैलोक्य जलने लगा। इतना अद्भुत वो उल्बण विष था, सब डर गए। तो भगवान ने कहा एक काम करो, भगवान शंकर के पास जाओ इस विष को लेकर के, और कोई नहीं ग्रहण कर सकता। सब दौड़ करके लेकर के पहुंच गए। प्रभु देव देव महादेव भूतात्मन भूत भामना त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद्विषा। हे भूत भावन भोलेनाथ प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हम सबकी रक्षा करो, क्योंकि ये जो विष निकला है इससे त्रैलोक्य जल रहा है।
इसका पान कर लो, हम आपके चरण में हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से स्तुति जब किया देवताओं ने, तो भगवान शंकर ने कहा देखो सबसे पहले विष निकला, वो मुझे पास लेकर के आ गए। देवताओं ने कहा प्रभु हम सब मिलकर के भाई भाई एक फैक्ट्री लगाए थे, उस फैक्ट्री का जो पहला प्रोजेक्ट था हमने सोचा किसी अच्छे व्यक्ति को दिया जाए, थोड़ा चेक करके बताए कैसा है, इसलिए जहर लेकर के हम पहले आ गए। तो भगवान शंकर ने कहा देखो हम तो ऐसे जहर पिएंगे नहीं, यदि मेरी पत्नी का आदेश हो जाए एक बार पूछ लो। तो भगवान ने देवी की तरफ देखा, बगल में बैठी थी भगवती पार्वती की तरफ देखा, तो पार्वती जी अपने पति का स्वभाव और उनके प्रभाव दोनों को जानती हैं। तो प्रभावज्ञ है वो, प्रभाव ज्ञान नमोदयत, प्रभाव को जानते हुए कहा प्रभु आप तो संपूर्ण सब कुछ कर सकते हैं, आप विष पी लीजिए। तब विषम जगधुमारे भी, जब भगवती ने कहा तो इसी तरह से ऐसे करतल बनाया और हाथ को ऐसे लगा करके पीना प्रारंभ कर दिया। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावन भगवान ने करतल करके और हालाल विष का पान किया। जो थोड़ा सा इधर उधर गिर गया वो सांप बिच्छू आ गए, इनके अंदर विष आ गया। और जब भगवान ने पिया बस विष को, तो भगवान के गले पर नीला नीला हो गया। तो जो नीला हुआ वो भगवान यच्चकार गले नीलम तत् साधोर विभूषण, साधुओं का विभूषण हो गया। साधु लोग भगवान का उसी दिन से नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार से प्रथम में विष निकला और फिर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब पुनः समुद्र मंथन हुआ तो दूसरी बार एक हविर्धानी गऊ निकली। उस गऊ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ को ऋषियों को दे दिया यज्ञ आदि करने के लिए। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। तो जब उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला तो उसको इंद्र चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, पहले से लालच करोगे तो अच्छी चीज मिलेगी, नहीं मिलेगा, इसलिए काम करो दैत्य को दे दो। तो बलि को दे दिया। फिर पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो ऐरावत नाम का हाथी निकला। भगवान ने कहा इंद्र अब इसको ग्रहण करो, ऐरावत हाथी को पा गए। पुनः जब मंथन प्रारंभ हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि को भगवान स्वयं ग्रहण किए, अपने वक्षस्थल पर विराजमान किए। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, वो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगा। और फिर अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग हो गई। इस प्रकार से फिर मंथन जब प्रारंभ हुआ तो भगवती स्वयं लक्ष्मी जी उसमें से प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की। अब भगवती लक्ष्मी का ऐसा दिव्य श्रृंगार, अद्भुत मोहिनी मूर्त सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए। अब सब चाहते हैं कि भगवती लक्ष्मी मेरा वर्ण करें, मेरा वर्ण करें। सभी लाइन से बैठ रहे हैं। अब भगवती लक्ष्मी वरमाला लेकर के चलने लगी। सब में कोई न कोई कमियां निकालती गई। देवता पार हुए, दैत्य पार हुए, ऋषि सब बैठे थे। ऋषियों ने तो भाई को घुमा लिया है। ऋषि समझ रहे हैं कि मेरी माँ है, ये इनसे क्या वर्ण करना, इनसे क्या अपेक्षा। तो ऋषि सब घूम गए। जितने देवता थे सब बैठे हैं, बढ़िया सीना तान करके भगवती लक्ष्मी आगे निकली। और उसी के बीच में मध्य में भगवान हमारे श्री नारायण आ गए। और भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण को वरमाला पहनाई और वहां से लेकर के चल दिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। उस दुल्हन को भगवान नारायण ले गए। दुल्हन लई गे लक्ष्य निवासा। वो लक्ष्य निवास भगवान अपनी पत्नी स्वरूपा उस लक्ष्मी जी का वर्णन किया। और उसके बाद में पुनः मंथन प्रारंभ हुआ समुद्र का। तो मदिरा निकली और मदिरा का पान दैत्यों ने किया। फिर जब मंत्र प्रारंभ हुआ तो धन्वंतरी के रूप में भगवान स्वयं अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए सामने। जब अमृत का कलश देखा दैत्यों ने तो दौड़ करके छीन लिया धन्वंतरी के हाथ से। और सब आपस में लड़ने लगे, अरे मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले अमृत पीऊंगा। मैं अब दैत्य तो
पा गए, कलश हाथ में, लड़ने लगे आपस में, अहम पूर्वम न त्वाम इति प्रभो। सब आपस में लड़ रहे हैं कि पहले मैं पीऊंगा। भगवान ने सोचा अब तो गड़बड़ हो गई, हमारे देवता तो ऐसे रह जाएंगे और ये सब आपस में ही लड़ जाएंगे। लग रहा है कि किसी को अमृत नहीं मिलेगा, अमृत नीचे गिर जाएगा। तो भगवान कैसे हैं? बोले विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर, सभी उपाय को पहले से भगवान बना करके रखते हैं। भगवान ने सोचा क्या किया जाए, तो एक मोहिनी रूप को धारण किया। भगवान ने मोहिनी रूप को ऐसा दिव्य रूप सजाया। भगवान तो वैसे पुरुष रूप में रहते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। जब वो मोहिनी रूप को धारण किए होंगे तो भगवान कैसा स्वरूप रहा होगा, इसका वर्णन बहुत अच्छा किया गया, पर समयाभाव है। भगवान दिव्य मोहिनी का रूप धारण करते हुए चटकते चमकते हुए नई नवेली दुल्हन के समान चलने लगे। सभी दैत्यों ने देखा, अरे कितनी अच्छी है, अहो रूप महो धाम अहो अस्यानम्बया, कितनी अच्छा इसका स्वरूप है कि इसका वह तो देखो किशोरावस्था का है, देखो इसके कमल के समान नेत्र हैं। कौन हो देवी तुम कमल के समान? का तुम कंज पलासाक्षी उतो वा तुम चिकीर्षसी, कमल के समान नेत्र वाली देवी तुम कौन हो? किसे देख रही हो? क्या चाह रही हो? बताओ तो तुम कहां से आ रही हो? भगवान ने कहा, अरे कश्यप नंदन, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तब तक दैत्यों ने कहा, नहीं नहीं, देखो कितनी अच्छी है। अब जो हाथ में कलश लिए हैं दैत्य, और कहते हैं, दो देवी तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि अब तुम ही अमृत पिलाओ हम सबको, और हम तुम सबके द्वारा अमृत पान करके अमर हो जाएं। विभजस्व यथा न्यायम जयी नैव भेदो यथा भवे, लेकिन याद रखना ऐसा विभाजन करना कि कोई भेद मत हो, आप अमृत पिलाओ। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान लक्ष्य मोहिनी रूपधारी भगवान ने डांटा, अरे तुम मेरे ऊपर विश्वास कैसे करने लगे? अरे तुम कश्यप के संतान हो, महर्षि कश्यप के संतान ऐसे किसी कुश्चरी पर विश्वास नहीं करते। विश्वासा पंडित हो जा तो कामनी सुनयाति, किसी कोई पंडित, कोई जैसे आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए आप सब गरीब देखते हैं, आप कैसे मेरे ऊपर विश्वास कर ले रहे हो? इस प्रकार से जब मोहिनी रूप में भगवान ने कहा ये तो छलिया है ही, तो इनको और विश्वास होने लगा कि कोई छल नहीं होगा मेरे साथ। और देवी आप लो और मुझे अमृत बांटो। भगवान तो चाह ही रहे थे, भगवान हाथ में कलश लिए अमृत का और कहा, भाई सब लाइन से बैठ जाओ, अपने लाइन से देवताओं की एक लाइन, दैत्यों की एक लाइन, और भगवान चटकते मटकते बढ़िया से और चल दिए घड़ा अमृत का बढ़िया से कमर पर रख करके, और कहा, देखो भाई इस अमृत में थोड़ा गाढ़ा है, कुछ पानी है, तो पहले देवताओं को पानी पिला देते हैं, और गाढ़ा अमृत जो है तुमको पिलाएंगे। और गाढ़े अमृत का और फायदा है, अच्छा फायदा करेगा, ज्यादा दिन तक रहेंगे अमर आप लोग। तो सभी ने कहा ठीक है। भगवान तो अपने मंद मंद मुस्कान से मुस्काते हुए, कमल के समान नेत्र से कटीले चंचल नेत्रों से महाराज चितमन डालते हुए, बिजली गिराते हुए सबको प्रसन्न करते रहे। और इधर दैत्य भगवान की मोहिनी रूप को देख करके प्रसन्न, और इधर भगवान देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिए। सबको अमृत पिला दिए। 2 लोग बचे, कौन? सूर्य और चंद्रमा, और 2-4 लोग और बचे। तब तक एक दैत्य को शंका हो गई। उस स्वर भानु नाम का दैत्य वो समझ गया और जाकर के देवताओं के मध्य में बैठ गया। और बैठा कहाँ? वो जाकर के डबल हाइड्रोजन के मध्य में बैठ गया। उसको छू के बैठना चाहिए। वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गए। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश बीच में तो दिखाई देगा ही। अब जाकर के वहां बैठा तो अब न सूर्य बोल पा रहे न चंद्रमा, अगर बोल पा रहे तो इन्हीं को अमृत नहीं मिलेगा। महाभारत पहले शुरू हो जाएगा, संग्राम पहले। तो इसलिए भगवान ने कहा चुपचाप बैठे रहो। सूर्य को हो गया तो पी लिया। कहा वही राहु और केतु 2 ग्रह बन गए, 9 ग्रह थे। और जब सूर्य और चंद्रमा ने संकेत किया भगवान को, तो आज वही राहु सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाता है। समय आने पर अमावस्या पूर्णिमा को उनको कष्ट देता है। और जब इस प्रकार से देखा कि ये हमारे साथ छल हुआ, अन्याय हुआ, दैत्य थे सब हाहाकार करने लगे। देवताओं को अमृत पिला दिया, मुझे अमृत नहीं मिला। सब जूझ पड़े लड़ने के लिए। बहुत बड़ा भयंकर देवताओं का और असुरों का संग्राम हुआ। जितने अब देवता तो अमृत पी लिए थे,
देवता अमर थे, सभी राक्षसों को दैत्यों को मार गिराया। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से सबको जगाया, सबको जीवन दान दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन की अद्भुत, भगवान की इस प्रकार अद्भुत कथा है समुद्र मंथन की। आगे एक कथा और आती है, कौन सी? बोले एक कथा आती भगवान वामन अवतार की। भगवान इस समय जब शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से दैत्यों को जगाया और संजीवनी विद्या से सबको पुष्ट किया, तो सब यज्ञ करने लगे। धीरे धीरे ये दैत्य जो हैं, दैत्यों के राजा हैं बलि, ये पुष्ट होने लगे, ये बढ़ने लगे, खूब यज्ञ किए। और जब इनके अंदर बहुत पौरुष आ गया, तप आ गया, तो देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया, देवताओं को परास्त किया, इंद्र के आसन को, इंद्रासन को छीन लिया, स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। अब तो जितने देवता हैं इंद्रादी ये सब खाली हो गए, टहल रहे इधर उधर। क्या करें बेचारे, इनका ही घर द्वार, इन्हीं का राज्य पाठ सब छीन गया, स्वर्ग से वंचित देवता क्या करें। तो महर्षि कश्यप की पत्नी जो इंद्रादि देवता हैं, इनकी माँ अदिति ने अपने पति से पूछा क्या किया जाए। तो भगवान कश्यप ने अपने पत्नी को प्रयोग व्रत, एक दिव्य व्रत बताया कि इसको करने से भगवान की प्राप्ति होती है। उस दिव्य व्रत को किया, दिव्य व्रत को किया तो भगवान स्वयं उनके यहाँ 52 अंगुल के आकर के प्रादुर्भूत हुए। स्वयं भगवान 52 अंगुल के हुए, स्वयं भगवान प्रकट हो गए सामने। जब सामने भगवान प्रकट हो गए तो सबने खूब स्तुति किया भगवान की। और भगवान 52 अंगुल के थे, सबने भगवान को कुछ ना कुछ उपहार दिया है। पिताजी के द्वारा, सबके द्वारा यज्ञोपवीत आदि संस्कार किया। और वटुक ब्राह्मण को देख करके जितने महर्षि थे सब हर्षित हो गए कि चलो अब तो भगवान की कृपा होगी। बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र दिया, मेखला दिया भगवान कश्यप ने, और सबने कुछ ना कुछ उपहार दिया। अब यज्ञोपवीत हो गया तो गुरुदक्षिणा चाहिए थी। बृहस्पति जी ने कहा कि देखो गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे स्वर्ग चाहिए। इंद्रादि देवता जितने थे सबने कहा भैया आप उपेंद्र हो, हम इंद्र हैं, मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपना राज्य ही मुझे वापस कर दो। 52 अंगुल के भगवान चल दिए, हाथ में कमंडल लिए हैं, छत्र लिए हैं, कमंडल आदि लेकर के बढ़िया से ब्रह्मचारी के वेश में चल दिए। कहाँ? जहाँ पर बलि जी यज्ञ कर रहे थे। बलि बड़े धर्मात्मा है तो दैत्य कुल के, पर दैत्यों के राजा हैं, यज्ञ कर रहे थे, वहां चल दिए। अब जब भगवान जा रहे थे यज्ञ के उस मंडप के पास में दूर ईश दिखाई देने लगे, तो सबने विचार किया देखो इतना चमकता हुआ तेज, ये कौन आ रहे हैं? कहीं सूर्य तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, ये सूर्य तो नहीं हो सकते। कौन है? कहीं शरद कुमार चारों भैयों में से कोई तो एक नहीं है। ऐसा मन में विचार करते हुए तब तक वामन भगवान पहुंच गए। कहाँ? जहाँ युद्ध कर रहे थे। और भगवान ने आवाज लगाई कि अरे बलि जी आओ और मुझे भिक्षा दो। और आज भगवान स्वयं साक्षात एक अपने भक्त से भिक्षा मांगते हैं। जो दुनिया भगवान से भिक्षा मांगती है, आज वो बलि के दरबार में पहुंच करके भगवान बलि से भिक्षा मांगते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान कहते हैं तेरे द्वार भगवान खड़ा है, अरे भक्त मेरी झोली भर दे। तेरी युग युग रहेगी शान कि तेरी युग युग में कीर्ति बढ़ेगी, शान बढ़ेगी। तेरी युग युग बढ़ेगी शान कि तेरा होगा बड़ा एहसान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की
भगवान ने आवाज लगाई तो उधर से बलि महाराज आ गए। बलि महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उधर से बलि महाराज आए और भगवान से कहा, प्रभु आपका स्वागत है। हे ब्रह्मन, आपका मैं क्या सत्कार करूं? आज तो मेरे पितर देवता मेरे ऊपर सब प्रसन्न हैं। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम। मेरा कुल पवित्र हो गया जो आज स्वयं साक्षात मेरे यहाँ पधारे। हम प्रसन्न हैं। हे प्रभु, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए। यद यद वटो वांछसि तत्प्रदीच्छ। जो जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे बताओ। अगर आपको गाय चाहिए यज्ञ करने के लिए, अगर दूध नहीं हो रहा है, घी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको गाय दूंगा। अगर आपको स्वर्ण चाहिए तो सोना ले लीजिए। हे प्रभु, आपको यदि गांव चाहिए अपने कब्जे में, कुछ गांव दे देंगे आपको। समृद्ध जो भी गज हाथी, तुरग हाथी, घोड़ा, जो कुछ चाहिए आप मुझे मांग लीजिए। अगर आपकी इच्छा है विवाह करने की तो हे बामन जी, किसी विप्र कन्या को देख करके मैं आपका विवाह भी करा दूंगा। ऐसा लिखा है महाराज। उतवा विप्र कन्या, यदि आपको विप्र कन्या चाहिए तो मैं आपका विवाह कर दूंगा। ऐसा बलि ने कहा। तो भगवान वामन ने कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पैर से नाप कर मुझे 3 पग भूमि दे दो। यही मेरी इच्छा है, यही मैं चाहता हूँ। तो बलि भगवान के सामने खड़े थे। बलि मुस्कुराए कि अरे आप छोटे हो, तुम बालक हो और बालक के समान आपकी बुद्धि भी है। ये 3 पग भूमि आप बामन अंगुल के हो ही, 1.5 बित्ता की भूमि क्या करेंगे आप? त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। छोटे से है आप, छोटी सी बुद्धि है। ऐसा देखो, हमारे यहाँ भी कोई मांगता है ना तो उसको दूसरे के यहाँ कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रसिद्ध है, मैं इतना दान देता हूँ उसको कि दूसरी जगह मांगना नहीं पड़ता। और आप इस प्रकार की भिक्षा मांग रहे हैं। आप मांगो जो मांगना है, दोबारा कहीं मांगना ना पड़े। दिल खोल करके मांगो। भगवान ने कहा, भैया देखो हम ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, और वो ब्राह्मण जिसको जितना मिल जाए उतने में ये संतुष्ट है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, तेज बढ़ता है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे लालच है। इसलिए तस्मात् त्रीणि पदान्येव गणे त्वद्वरदर्शभ। हे वरद देने वाले उत्तम वरदर्शभ, आप मुझे 3 पग भूमि दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात बलि और भगवान के मध्य में चल रही थी। तब तक बलि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देखा क्या बात हो रही है, बड़ी देर से बात हो रही है, कुछ लेना है तो देकर राजा चल देते हैं, बड़ी देर से बात कर रहे हैं, घंटों बीत जा रहे हैं। ध्यान से शुक्राचार्य ने देखा तो वो बड़ी बामन अंगुल के भगवान उनको विराट रूप में दिखाई देने लगे। शुक्राचार्य जी को बोले विराट भगवान की।
अब इधर बात हो रही थी कि शुक्राचार्य जी दौड़ते हुए आए। अरे बलि रुको रुको, क्या हुआ गुरुदेव? अरे सुनो, इस सामने जो खड़े हैं ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तो गुरुदेव कौन है? बोले ऐसा वैरोचनी साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये भगवान विष्णु सामने खड़े हैं। विष्णु कौन है? विष्णु कपट पंडित। ये कपट पंडित बन करके आए हैं, तुम्हारा संपूर्ण राज्य ले लेंगे, तुम श्रीहीन हो जाओगे, फिर पूर्व की तरह स्थिति हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, इनको कुछ देने के लिए संकल्प मत करना, कुछ देना नहीं। तो आंख में आंसू आए बलि के, और बलि महाराज ने कहा गुरुदेव आज तक मैं आपकी बात मानता रहा, पर आज साक्षात जगत नारायण जगत के पति सामने भिक्षा मांग रहे हो और ये बलि देने के लिए उद्यत हो, तो मुझसे बड़ा दाता कौन होगा? और इससे अच्छी बात कौन होगी कि मैं भगवान को भिक्षा के रूप में दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो यही हो जाएगा कि भगवान मांग रहे थे, उसको भिक्षा भी नहीं दिया। उसने अपने दानियों में अग्रगण्य गिने जाने वाले वो बलि ने दान नहीं दिया। सुनो, शुक्राचार्य ने कहा सुनो, ज्यादा दानी मत बनो। कुछ जगह झूठ भी बोला जा सकता है। अगर तुमने मन बना ही लिया, संकल्प कर दिया है, संकल्प मन में बना लिया है, तो कुछ जगह झूठ चल जाता है। कुछ जगह कहाँ कहाँ स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकते गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। यदि गौ की हत्या हो रही है और गाय आकर के छुप गई है, कोई पूछ रहा है, तो किसी भी प्रकार से किसी का प्राण संकट में है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, उसके प्राण बच जा रहे हैं, तो झूठ बोलना पाप नहीं है। यहाँ पर वृत्यर्थे प्राण संकट, इन सब अवस्था को गिनाया और कहा ऐसी ऐसी अवस्थाओं पर यहाँ वृत्यर्थे यहाँ के